क्या हुई अरे। अब हम ट्रायंगल का नेक्स्ट लेक्चर चालू कर रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल का नेक्स्ट लेक्चर चालू कर रहे हैं। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन और देखें। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इस फिगर में एक ट्रायंगल है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल। सी भी राइट एंगल एट ए पे राइट एंगल है, तो ये सी है, ये बी, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर है, ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपका प्रूव करना है ट्रायंगल ए डी बी। तो प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल सी डी ए, ट्रायंगल सी डी ए, ये प्रूव करना है। एक चीज तो हमें एक तो हमें ये प्रूव करना है ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल सी डी ए, ये प्रूव करना हमको, ठीक है। दूसरा प्रूव करना हमको, इफ बी सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी सी गिवन है 10 सेंटीमीटर, सी डी गिवन है 2 सेंटीमीटर, सी डी गिवन है 2 सेंटीमीटर, लेंथ ए डी फाइंड करनी है हमको। ए डी फाइंड करनी है, ए डी कितनी होगी हमको, ए डी फाइंड करनी है कितनी होगी। चलिए ए डी बी, ए डी बी और सी डी ए लेना है हमको। अब देखिए हम फिगर बना रहे हैं इसको, हैं। जैसे एक ये ट्रायंगल हो गया सी ए बी, अब ए डी बी बनाइए जरा, उसी तरह सेम, डी परपेंडिकुलर है, बी ए है, ये ए है, ठीक है। उस तरह इसको बनाइए ए डी सी को, डी परपेंडिकुलर है, ये सी हो गया, ये ए हो गया, ए डी सी, ठीक है। इस तरह अब हम, और इसको निकालने का तरीका है, इसको इसके सिमिलर करिए, फिर इसको इसके सिमिलर करिए। अगर ये इसके सिमिलर हो गया, ये इसके सिमिलर, तो आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ऐसे दोनों सिमिलरिटी निकालना दिक्कत है ना। चलिए ठीक, इन ट्रायंगल सी ए बी एंड ट्रायंगल ए डी बी, लीजिए इन दोनों ट्रायंगल में सी ए बी और ए डी बी, दोनों ट्रायंगल में ले रहे हैं हम, ठीक है। क्या है पहली चीज, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये 90 है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी 90 है आपका। और एंगल बी ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू ए बी डी, एंगल ए बी डी हो गया। ये दोनों इक्वल है ना, ए बी सी और ए बी डी दोनों इक्वल है। तो आप क्या हो जाएगा भाई, डबल ए सिमिलरिटी, डबल ए सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सी ए बी, ट्रायंगल सी ए बी
सिमिलर ट्रायंगल एडीबी। ये प्रूफ हो गया हमारा। इसको इक्वेशन नंबर मान ले रहे हैं फर्स्ट। ठीक है, एंगल सी ए बी सिमिलर ट्रायंगल एडीबी। अब इन दोनों ट्रायंगल में लीजिए, इन ट्रायंगल सी ए बी एंड ट्रायंगल सी डी ए। ठीक है, सी ए बी आपका, ठीक है ना, एंगल सी ए बी कितना है, 90 है। एंगल सी डी ए भी 90 है, एंगल सी डी ए 90 है। एक कंडीशन ये दिया हुआ है। और ए सी बी और ए सी डी ये दोनों इक्वल है। ए सी बी इक्वल टू ए सी डी। देखिए, ए सी बी ए सी डी दोनों इक्वल है। फिर इसको बाई डबल ए सिमिलरिटी, ट्रायंगल सी ए बी सिमिलर ट्रायंगल सी डी ए। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमको, वन और टू में क्या मिलेगा, सी ए बी इसके सिमिलर है, सी ए बी इसके भी सिमिलर, तो आपस में सिमिलर हो गए। ये तो प्रूफ हो गया आपका। पहली चीज कि ए डी बी ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल सी डी ए। प्रूफ हो गया। ये आपका ए डी बी और सी डी ए सिमिलर हो गया। अब जरा इसका वो बना दो आप। हाँ, बी सी दिया 10 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सी डी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, सी डी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। आपको ए डी फाइंड करना है। ठीक है, आपको ए डी फाइंड करना है। ठीक है भाई, बी सी और सी डी। अच्छा, अब देखो, बी सी दिया है 10 सेंटीमीटर पूरा, सी डी दिया है 2 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। बी डी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये देखिए 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अच्छा अब देखिए, अब इन दोनों ट्रायंगल मिले, दोनों सिमिलर हैं। अगर ये लेंगे हम, इसका परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा सी डी, इसका बेस लेंगे, इसका बेस लेना पड़ेगा ए डी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी बी इंटू सी डी। डी बी कितना है, डी बी 8 है, सी डी कितना है, 2 है। तो आपका ए डी स्क्वायर हो गया 16, तो ए डी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह फिगर बना कर लिया करो, आसानी निकल आएगा। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको।
इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, चलो अब आगे देखें। जैसे और कोई अच्छा क्वेश्चन है इसमें क्या? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, मैं लास्ट लेक्चर है, इसके बाद खत्म है आपका, है। अब ध्यान रखिएगा आप लोग, भाई ट्रायंगल में हाई स्कूल में सिर्फ बीपीटी थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है और सिमिलरिटी है, बाकी कुछ नहीं है आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, बाकी आपका कुछ नहीं है। बाकी आपका कुछ नहीं है, ठीक है। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन देख रहे हैं, जैसे कुछ अच्छे क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर है सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। फिगर में एसी फाइंड करना है, फिगर में एसी फाइंड करना है आपको। इनको देना चाहिए, साफ साफ दिया नहीं उन्होंने। फिगर में एसी फाइंड करना है, जैसे आपका ये है आपका ट्रायंगल, ए बी सी, ये आपका डी है। इसमें कंडीशन एसी फाइंड करना, जैसे 9 सेंटीमीटर है आपका, ये आपका 9 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये सी कितना होगा, हमें एसी फाइंड करना है। सी कितना होगा, अब देखिए इसमें देना चाहिए, इन्होंने दिया नहीं है। डी पैरेलल बी सी, ये होना चाहिए, तभी तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगेगी। अगर डी पैरेलल बी सी है तो डी जो है ए बी को डी पर और ए सी को ई पॉइंट पर सेम रेशियो में कट करेगी। ये क्या हो जाएगा, ए डी अपान बी डी इक्वल टू ए अपान सी। ठीक है, ए डी कितना है, ए डी है 6, बी डी है 9, ए है 8, सी निकल आएगा आपका। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सी क्या हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो अगर एसी निकालना है तो एसी कितना हो जाएगा आपका, ए प्लस सी, है ना, ए प्लस सी, दोनों ऐड कर दीजिए, 8 प्लस 12, तो 8 प्लस 12 ऐड करेंगे तो आपका एसी हो जाएगा 8 प्लस 12 यानी 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना,
इसमें दिया नहीं है, देना चाहिए वैसे। डी पैरेलल बाई कोई कंडीशन ही नहीं है, आप कैसे निकालोगे? 20 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखें हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जैसे नेक्स्ट फिगर में दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है आपका, ABC। इसमें दिया हुआ है डी पैरेलल BC है, डी पैरेलल BC है, AD 2.4 सेंटीमीटर है, AD 2.4 सेंटीमीटर है, DB 3.6 सेंटीमीटर है, DB 3.6 सेंटीमीटर है, AC 5 सेंटीमीटर है, AC आपका 5 सेंटीमीटर है। आपको AE फाइंड करना है, ठीक है, आपको AE फाइंड करना है। लेट कर ले रहा है, लेट AE इक्वल टू x सेंटीमीटर। C कितना हो जाएगा फिर? C हो जाएगा 5 माइनस x सेंटीमीटर, ठीक है ना, पूरा 5 है, अगर इसको x मानेंगे तो इस x 5 माइनस x हो जाएगा। फिर भाई डी पैरेलल BC है, सिंस डी पैरेलल BC, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, रेशियो सेम हो जाएगा, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन C। बस ये लगा दीजिए। AD क्या है 2.4, BD क्या है 3.6, AE क्या है x लिया है, C क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स। डेसिमल हटाइए, इसको 2 से कट करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 16, फिर 2 से कटिए, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर 3 से करिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। आप क्या आ गया 2/3 इक्वल टू x बाई 5 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 3x, 2 का इसमें करिए, 2 5 या 10 माइनस 2x। इधर ले आइए आप, क्या हो जाएगा ये, इधर ले आएंगे आप, ये प्लस हो जाएगा, 3x प्लस 2x इक्वल टू 10, 5x इक्वल टू 10, x इक्वल टू हो जाएगा 2, x 2 हो गया। यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है आपका, तो हमने इसको इसलिए बताया भाई, इसमें पूरा दिया था, इसमें इतना दिया था, पूरा पूछ रहा था, इसमें पूरा दिया था, इतना पूछ रहा था, है ना। तो इस तरह से आप निकालेंगे। अब जैसे अगला देखिए, अब क्वेश्चन चल रहे हैं हम नेक्स्ट, ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको बता दें हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए। जैसे आपका है ABC ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC है, DE पैरेलल BC है,
BC दिया हुआ 4.5 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, और AD जो है हाफ BD है, AD हाफ BD है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आपको DE फाइंड करना है, आपको DE फाइंड करना है। ठीक है, DE क्या होगा इसमें, है ना। अब देखिए DE पैरेलल BC है, पहला काम। DE पैरेलल BC है, DE पैरेलल BC, तो आपका ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल AD, एंगल ABC इसके इक्वल होगा, और एंगल AED एंगल ACB के इक्वल होगा। क्योंकि हमको ये रेशियो निकालना ना, तो बिना सिमिलरिटी निकलेगा नहीं। डी और ये लगा, रेशियो लगाएंगे, बिना सिमिलरिटी निकलेगा नहीं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये और इसके रेशियो बराबर होता है। तो बाई डबल एज सिमिलरिटी, ठीक है, बाई डबल एज सिमिलरिटी प्रूफ हो जाएगा आपका। बाई डबल एज सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AD सिमिलर ट्रायंगल ABC। हो गया प्रूफ। अब हम रेशियो निकाल लेंगे, ट्रायंगल ABC। चलिए, जब हमारा प्रूफ हो गया तो आगे निकल आएगा हमारा। चलिए आगे देखिए, तुम्हारा ट्रायंगल AD सिमिलर ट्रायंगल ABC हो गया, सिमिलर हो गया। तो अब हो जाएगा AD अपान AB, इसका रेशियो, DE अपान BC, इसका रेशियो, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए AD आके तुम्हारा है हाफ BD, तो अगर AB निकालो आप, अगर आप AB निकालोगे, AB क्या हो जाएगा, AD प्लस BD। AD तो हाफ BD है, प्लस BD, हाफ BD प्लस BD, 3BD/2 AB निकलेगा। AD कितना है, BD/2, AD है BD/2, AB कितना निकला है 3BD/2, 2 कट गया, BD कट गया, D फाइंड करना हमको, BC है 4.5। ठीक है, BC है 4.5। अब ये क्या हो गया, 1/3 इक्वल टू DE अपान 4.5। तो 3D क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 3D इक्वल टू 4.5, और जब DE निकालेंगे आप 4.5/3, इसका डिवाइड करें, 3 1 3/15, 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिमिलरिटी निकलेगा, क्योंकि बेस नहीं आएगा ना ये,
बेस सिमिलरिटी से ही आएगा, ठीक है, बेस आपका सिमिलरिटी से ही आएगा। और देखिए जैसे अब एक अच्छा क्वेश्चन और बता रहे हैं हम आपको। एबीसी जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी। एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपका, एबीसी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको देखिए ना, अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, इसको बता दें आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल सी पर है। ट्रायंगल एबीसी ऐसा नहीं बनाएंगे फिर हम, राइट एंगल सी पर है। ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल सी पर है। तो ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल सी पर है, तो बनाना पड़ेगा आपको राइट एंगल सी। यहाँ पर सी मानना पड़ेगा, ये ए ये बी, ठीक। राइट एंगल सी पर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ए सी 4 है, ए बी की वैल्यू चाहिए। ए सी 4 सेंटीमीटर है, आपको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए, फाइंड करनी। ये 90 डिग्री है। आइसोसेलेस सिंस ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी is an isosceles triangle, therefore AC इक्वल टू बी सी, ये दोनों बराबर होंगे। AC 4 है तो BC भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनस है, AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC है 4, 4 का स्क्वायर, BC क्या है, BC 4 है, 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 16 ये हो गया 32। ए बी जब आप निकालोगे 32 का अंडर रूट, स्क्वायर रूट से कितना होगा, 4√2 आ जाएगा, 4√2 सेंटीमीटर। देखा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है ये 90 है। हाइपोटेनस दोनों इक्वल है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी होती है, परपेंडिकुलर बेस ये इक्वल होंगे आपस में, वही कंडीशन लगा के निकाला। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब जैसे आपका है ए बी सी डी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल पी एंड डी, बोथ प्रूव दैट ए बी डी सिमिलर टू एंगल सी बी डी और ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी कह रहा है, ठीक है। ये हल्का क्वेश्चन है, कोई खास नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। एक ट्रायंगल है आपका, एक आपका ट्रायंगल है ए बी सी,
एक PQ लाइन है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर है, तो पूरी है तुम्हारी 4.5 सेंटीमीटर है। तो करना है कि APQ सिमिलर ट्रायंगल ABC के है, APQ सिमिलर ट्रायंगल ABC की है, ये प्रूव करना। ठीक है, अब देखिए QC कितना हो जाएगा, पूरा 4.5, 4.5 से 1.5 सेपरेट कर दो, 3 सेंटीमीटर हो गया। जरा रेशियो निकालो, AP अपान PB इक्वल टू कितना आएगा, 1/2। जरा AQ अपान QC निकालो, AQ 1.5, QC है 3, कैंसिल कर दीजिए, 15 15 2 जा 30, रेशियो सेम है। तो भाई कन्वर्स ऑफ थेज थ्योरम, PQ पैरेलल क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल हो जाएगा BC। जब PQ पैरेलल BC हो गया तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर APQ इक्वल टू ABC एंड AQP ACB। प्रूफ हो गया। जब एंगल तो डबल ए सिमिलरिटी से बाई डबल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल APQ सिमिलर ट्रायंगल ABC। ठीक है, सिमिलर हो गया। हमें निकालना क्या है, अब हमको निकालना है PQ लेंथ निकालना है। अगर BC दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर, निकाला जाएगा आसानी से। ये दिया है 3.6 सेंटीमीटर, PQ निकालना है, तो PQ निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है। PQ में जब सिमिलर हो गए हैं तो AP अपान AB, AP अपान AB, PQ अपान BC कर दीजिए। ये सिमिलर है, ये ट्रायंगल पूरे सिमिलर है, तो ये साइड और पूरे ट्रायंगल साइड, इसकी साइड तो ट्रायंगल साइड। AP है 1, PB है 2, PQ निकालना है, BC है 3.6, 2 से कट करिए, 2 1 2, 2 8 16, तो PQ तुम्हारा क्या आ जाएगा, PQ हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा, PQ हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर।